Hello, good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, good evening. Okay, better. चलो, so let's start. पिछली क्लास हम लोग हायरार्की देख रहे थे, right? Taxonomical hierarchy देख रहे थे, if you remember. Yes, ma'am. Ma'am, Okay. this is my first class, so remind some previous class. Okay, this was your first class. Okay, just a second. किन किन का पहला क्लास है ये? कोई और है जिसका पहला क्लास है? Yes, ma'am. Okay, what's your name? Both of you, अपना नाम बताओ. Priya Kumari. प्रिया कुमारी and Ma'am, Alok Ranjan. sorry, Alok Ranjan. आलोक रंजन. Okay. Alok Ranjan. Okay. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि I'll give you a briefing here. एक छोटा सा revision. I'll give you a small revision here. उसके अलावा the lessons that I took earlier, इससे पहले का जो lectures है, that is recorded. Okay. So you can just ask the institute for the recorded lessons. ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूट में जिनसे भी बात होती है आपकी, उनसे आप एडमिनिस्ट्रेशन वाले किसी से आप रिकॉर्डेड लेसन्स लेकर के आप पूरे लेसन को आप देख सकते हो आराम से घर पे बैठ के. ठीक है, तो Okay, आप ma'am. प्लीज वो करना, बोथ ऑफ यू. इज दैट ओके? Okay, ma'am. ma'am. चलो, तो हम लोग क्या पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे? वी स्टार्टेड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की एंड आल्सो दिस इज अ न्यू टॉपिक. एक नया टॉपिक है ये. पिछले किसी टॉपिक से बहुत ज्यादा लिंकेज नहीं है, सो यू वोंट फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो आज के क्लास में बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो पिछले क्लास में वी स्टार्टेड विद टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. एनी ऑफ यू जिसने पिछला क्लास अटेंड किया हो who remembers कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या था, जो फ्लो चार्ट जिसको याद हो? कोई ऐसा? Kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Okay, and how do we remember that? Keep pots clean or family gets sick. Good. देखो, तो how do we remember this? सबसे ऊपर इस हायरार्की में, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का मतलब क्या होता है? हायरार्की का मतलब होता है अरेंजमेंट. ओके, now there are many animals. There are approximately 1.7 to 1.8 million recorded animals and plants that we have. वर्ल्ड में 1.7 से 1.8 मिलियन रिकॉर्डेड स्पीशीज है हमारे पास. प्लांट्स और एनिमल्स सबको अगर मिला ले, फंजाई वगैरह सबको, तो रिकॉर्डेड नंबर ऑफ स्पीशीज इज 1.7 टू 1.8 मिलियन. अब उस 1.7 मिलियन और 1 to 1.8 मिलियन को इंडिविजुअली सबको याद रखना डिफिकल्ट है. We cannot remember, any scientist cannot remember each and every organism. सबका scientific name, सबका characteristics, that is next to impossible. सब कुछ याद रखना. So what do we do here? कि हम उनका placing जो है, we give them an address. We give them an address. ठीक है, एक address provide करते हैं उनको एक particular group में डालते हैं. ग्रुप्स में further सब ग्रुप्स हैं, उनके भी सब ग्रुप्स हैं. तो जो सबसे बड़ा ग्रुप है, जो सबसे बड़ा हायरार्की में ग्रुप है, दैट इज योर किंगडम. नेक्स्ट कम्स फाइलम, नेक्स्ट इज क्लास, नेक्स्ट इज ऑर्डर, नेक्स्ट इज फैमिली. फैमिली के बाद आता है हमारे पास जीनस, और जीनस के बाद आता है स्पीशीज. ठीक है, तो आज इंडिविजुअली हम सबके बारे में जानेंगे कि किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, सब इंडिविजुअली हम समझेंगे. एक चीज जो याद रखना है, विच इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन में ये ऑर्डर पूछा जाता है कि सबसे बेसिक यूनिट क्या है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का. ठीक है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का बेसिक यूनिट क्या है?
टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का लार्जेस्ट यूनिट या बिगेस्ट यूनिट या हाईएस्ट टॉप मोस्ट लेवल क्या है? जैसे फूड चेन होता है ना, सबसे स्मॉलेस्ट लेवल होता है, फिर उससे बड़ा टॉप मोस्ट लेवल होता है, वैसे ही टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी, द बेसिक यूनिट दैट इज प्रेजेंट हियर इज स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज के ऊपर होता है जीनस, जीनस के ऊपर होता है फैमिली, फैमिली के ऊपर होता है ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर होता है क्लास, क्लास के ऊपर होता है फाइलम, और फाइलम के ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है किंगडम। अब ये जो फ्लो चार्ट है, ये जो सीक्वेंस है, यू नीड टू रिमेंबर दैट। तो इस सीक्वेंस को हम कैसे याद रखेंगे? एक ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे इस सीक्वेंस को। द ट्रिक इज कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ठीक है, K फॉर कीप, K फॉर किंगडम। ठीक है, K फॉर कीप, K फॉर किंगडम, P फॉर पॉट्स, P फॉर फाइलम, C फॉर क्लीन, C फॉर क्लास, O फॉर ऑल, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, F फॉर फैमिली, G फॉर जीनस, G फॉर जीनस, S फॉर sick and S फॉर species. Is that clear? ऐसे याद रखना इजी हो जाएगा अगर हम इस एक सेंटेंस को याद रख लें कि कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, एक सेंटेंस अगर हम याद रख लें तो इस हायरार्की को हम याद रख सकते हैं। ठीक है ये बात? ओके, यस मैम। Yes, miss. ओके, कॉपी इट डाउन। जिन लोगों ने नहीं किया है, कॉपी इट डाउन। ठीक है, just copy it down, फिर इसको समझाते हैं आगे। जब हो जाए तो बता देना, आई कैन रब इट ऑफ देम। Miss written. ओके, गुड, बिता दे फिर। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, miss. चलो, we'll first write the definition। सबसे नीचे हमारे पास स्पीशीज था, तो सबसे पहले हम स्पीशीज का डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, we'll start with the definitions first। Write down the definition of species। Okay, write it down। Individual organisms, individual organisms individual organisms with fundamental similarities, individual organisms with fundamental similarities, individual organisms with fundamental similarities are known as species, are known as species।
Individual organisms with fundamental similarities are known as species. देखो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इफ यू लुक अराउंड योरसेल्फ तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स नजर आएंगे। आसपास में देखो, अगर डेली लाइफ में देखो तो कैट्स नजर आएंगे, डॉग्स नजर आएंगे, गोट नजर आएगा। उसके बाद फिर यू विल सी काउज, यू विल सी बफेलोज, यू विल सी शीप, ये सब कॉमन एनिमल्स हैं। क्रो नजर आएगा, पिजन नजर आएगा, कॉमन ऑर्गेनिजम्स जो हमारे आसपास नजर आते हैं। ठीक है, अब कोई दो डॉग है, लेट्स से मेरे घर का डॉग और मेरे पड़ोसी का डॉग और एक और डॉग है, दैट इज द स्ट्रीट डॉग। जब इन तीनों डॉग्स को हम देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, तीनों ऑर्गेनिज्म को देखकर हमें समझ में आ जाता है कि दैट इज अ डॉग। ओके, ऐसा नहीं है कि तीनों को देखकर हमें सोचना पड़ता है अच्छा मेरे पास तो डॉगी है पर बगल वाले के पास क्या है वो पता नहीं, मतलब उस ऑर्गेनिज्म के बारे में ज्यादा अंदाजा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं होता है। तुम जैसे ही किसी डॉग को देखते हो, चाहे वो किसी भी ब्रीड का डॉग हो, इंस्टेंटली तुम पहचान जाते हो। ठीक है, कोई भी स्पीशीज का, कोई भी ब्रीड का डॉग हो, किसी भी ब्रीड का डॉग हो, तुम जैसे ही उस डॉग को देखोगे तुम पहचान जाओगे। तुम जैसे ही एक कैट को देखोगे और एक डॉग को देखोगे, तुमको समझ में आ जाएगा कि ओके दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन। ये जो डॉग है ये अलग चीज है और जो कैट है ये अलग चीज है। Why? Because of morphological differences. So species can be distinguished. Species can be distinguished. Species can be distinguished on the basis of morphological similarities and dissimilarities. एक स्पीशीज को दूसरे से हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे डिफरेंस बता सकते हैं? उसके मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस को देख करके, उसके आउटर अपीयरेंस को देख करके हमें पता चल जाता है कि ओके दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज अ डॉग, दिस इज अ क्रो, दिस इज अ कैट, दिस इज अ काउ। ऐसे हम लोगों को पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम किसी काउ को देखोगे तो तुमको देख करके लगेगा कि पता नहीं यार ये समझ नहीं आ रहा है ये काउ है कैट है, ऐसा कुछ नहीं है। द मोमेंट यू सी अ काउ यू विल बी एबल टू नो कि ये काउ है, क्योंकि जितनी सारी भी काउ है वर्ल्ड में, जितनी सारी भी काउ है, दे ऑल लुक सिमिलर। किसी ना किसी तरीके से वो सारी सिमिलर दिखती है। उनका जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है, जो बॉडी पैटर्न है, दैट इज ऑलवेज द सेम। एक क्रो को अगर देखोगे, अगर एक कौवे को देखोगे, तो नो मैटर कि वो कौवा जो है वो यहाँ पे रह रहा है या फिर दिल्ली में रह रहा है या फिर मुंबई में रह रहा है या फिर चाइना में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, तुम देख करके पहचान जाओगे कि दैट इज अ काउ, दैट इज अ क्रो, दैट इज अ क्रो। ओके, व्हाई? बिकॉज दे हैव मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। तो स्पीशीज चाहे जहां कहीं भी प्रेजेंट हो, they will have morphological similarities. Morphological similarities क्या होता है? Outer appearance. ठीक है, outer appearance को हम morphology बोलते हैं। Okay, outer appearance is known as morphology. तो outer appearance के similarities के basis पे we can easily recognize one organism with the other. सिमिलरली आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे हम एक स्पीशीज को दूसरे स्पीशीज से अलग कर सकते हैं। जैसे एक काउ है और एक डॉग है, तो उनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। इवन द स्किन टाइप, एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट। ओके, द इयर्स आर डिफरेंट, द माउथ इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो जब कभी भी एक काउ को देखोगे और एक डॉग को देखोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सा हमारे पास काउ है, कौन सा हमारे पास डॉग है। ठीक है, अभी तो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं।
अभी तो उसके ईटिंग हैबिट्स, उसके लिविंग हैबिट्स, कैसे एरिया में रहता है, उसके बारे में बात कर भी नहीं रहे। काउ इज हर्बीवोरस whereas डॉग इज कार्निवोरस, तो उन सब के बारे में भी बात कर नहीं रहे हैं। स्पीशीज को जब पहचानना है तो सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ही ध्यान में रखते हैं, ठीक है। स्पीशीज को पहचानने के लिए सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ही ध्यान में रखते हैं। अब एक और चीज होता है स्पीशीज के केस में, दो ऑर्गेनिज्म जो कि सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, ओनली दे कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस देयर प्रोजेनी। इंटरब्रीड करने का मतलब फर्टिलाइज कर सकते हैं। ऐसे ही दो पेरेंट्स आपस में फर्टिलाइज कर सकते हैं जो कि सेम स्पीशीज के हो, ठीक है। ओनली सच पेरेंट्स कैन fertilize or they can cross fertilize or they can sexually reproduce जो कि सेम स्पीशीज के बिलोंग करते हैं, जो सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म कभी भी चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट इज स्पीशीज, दे आर केपेबल ऑफ और दे आर capable of ही लिखो, they are capable of interbreeding amongst themselves to produce offspring. Offspring का मतलब children, okay, offspring मतलब children. Ma'am, that side's board is not visible. Sorry. Okay, the board is not visible. Is it okay now? ठीक है अभी? Yes, ma'am. Okay. तो ये हुए हमारे स्पीशीज, ये हुआ हमारा स्पीशीज। राइट इट डाउन। मैम डन। ओके, सभी का हो गया? यस मिस। I am taking 3 species here, ठीक है। यहाँ पे 3 species ले रहे हैं। ये species number 1 है, ये species number 2 है, and this is our species number 3. ओके, ये 3 स्पीशीज है हमारे पास। इफ आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, वो ये देखो, ये स्पीशीज नंबर 1 है, ये स्पीशीज नंबर 2 है, ये स्पीशीज नंबर 3 है। अगर हम एक चौथा ऑर्गेनिज्म कहीं से उठाकर लाए तो ये कौन सा स्पीशी है? स्पीशी नंबर 1 है, 2 है या 3 है? 1. स्पीशीज नंबर 1 में जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा उठाकर लाए, ऐसा उठाकर लाए, ठीक है, तो ये किस में जाएगा? मैम थर्ड में। 3. इसमें 4 में, थर्ड में। 3rd. थर्ड में। ओके, यस। देखो, थर्ड के पास हाथ भी है, ठीक है, थर्ड के पास हाथ भी है, पर इसके पास हाथ नहीं है। ओके, इसके पास, या लेफ्ट से इसके पास छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे हाथ है, तो ये थर्ड में जाएगा। ओके, ये थर्ड में जाएगा। नेक्स्ट, लेट्स से आई एम ड्राइंग समथिंग लाइक दिस,
ये किस में जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। Second. तो हम लोगों को कैसे पता चल रहा है कि कौन सा स्पीशीज किसके सिमिलर है, कौन सा स्पीशीज किसके डिफरेंट है? कैसे पता चल रहा है? Similarities देख के उसका फेस शाइज. बाहर से देख करके, बाहर से आउटर अपीयरेंस को देख करके पता चल रहा है ना? ये तो नहीं देखने जा रहे हैं कि इसके अंदर कितने लंग्स है, इसके अंदर कितने हार्ट है, इसका हार्ट जो है वो कहाँ पे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है, या इसके कितने, इसके स्टमक में कितने चेम्बर्स हैं, ये सब तो नहीं देखने जा रहे हैं। बाहर से ही देख के पता चल रहा है कि कौन सा स्पीशीज 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है, राइट? सो Yes, ma'am. कैसे पहचानते हैं? सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे। ओके, दैट इज हाउ वी रिकॉग्नाइज स्पीशीज। राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, रब कर सकते हैं? ma'am. Okay, next comes genus. Species के ऊपर था genus, family gets sick. तो next आता है हमारे पास genus. Write down genus comprises of a group of related species, comprises of a group of related species, a group of related species. Genus comprises of a group of related species which has more characters in common, which has more characters in common. देखो, which has more characters in common in comparison to species of other genus. ये लिखो, ठीक है? I guess that's done. रब कर सकते हैं? Yes, ma'am. Yes, miss. ओके, अभी देखो, बहुत सारे जो सिमिलर स्पीशीज होते हैं वो मिल करके एक जीनस फॉर्म करते हैं, ठीक है? बहुत सारे एक सिमिलर स्पीशीज, बहुत सारे जो सिमिलर स्पीशीज होते हैं वो मिल करके एक जीनस फॉर्म करते हैं। ओके, एक जीनस है जिसका एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, वो जीनस है हमारे पास पैंथेरा। पैंथेरा जीनस का नाम है पैंथेरा। अब जो लोग नए हैं, टैक्सोनॉमिकल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स वाले क्लास को अटेंड कर लेना। अगर प्रॉब्लम हो तो आई कैन टेक इट अगेन,
पर वो वीडियो अटेंड करके देखना, वो वीडियो देख करके देखना, मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसमें सब समझ में आ जाएगा। तो पैंथेरा इज द जीनस, ठीक है। पैंथेरा किसका जीनस होता है, कोई आइडिया, किसी को याद हो? मैम टाइगर। टाइगर और लायन। लायन का भी लायन का भी होता है, करेक्ट करेक्ट, गुड। तो पैंथेरा लायन का भी होता है, पैंथेरा टाइगर का भी होता है। अब जीनस का नाम जब भी लिखते हैं या स्पीशीज का नाम जब भी लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करते हैं। जीनस का नाम जब भी लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा, ठीक है, फर्स्ट लेटर उसका हमेशा कैपिटल में होगा। तो यहाँ पे जीनस का नाम लिखे, दैट इज पैंथेरा, ओके। अब इस जीनस में दो स्पीशीज आ सकती हैं, दो स्पीशीज आ सकती हैं। इस जीनस में और भी स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं, बट हियर वी आर गोइंग टू सी टू स्पीशीज। एक है हमारे पास पैंथेरा लियो, दैट इज योर लायन, और टाइगर का क्या लिखते हैं? टिग्रिस। टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्पीशीज लिए, एक है हमारे पास पैंथेरा लियो और एक है हमारे पास पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, ओके। एक और एनिमल के बारे में सोचने दो, कौन सा एनिमल ले सकते हैं हम लोग। let's say we are taking cat, ठीक है। कैट का जीनस क्या है? कैट का जीनस फेलिस, ठीक है। कैट का जीनस है हमारे पास फेलिस, और कैट का स्पीशीज क्या है? डोमेस्टिक। डोमेस्टिका। डोमेस्टिका। यस करेक्ट, डोमेस्टिका, ठीक है, फेलिस डोमेस्टिका। कैट का नाम होता है साइंटिफिक नेम फेलिस डोमेस्टिका। अब देखो, जब टाइगर को देखोगे, टाइगर समझ रहे हो ना, टाइगर शेर नहीं होता है, लायन होता है शेर। टाइगर क्या होता है? टाइगर होता है बाघ, ठीक है, टाइगर होता है बाघ, शेर होता है लायन, ओके। तो टाइगर और लायन और कैट को कंपेयर करते हैं। तो टाइगर और लायन और कैट को जब कंपेयर करते हैं तो ज्यादा सिमिलैरिटीज किसके बीच में है? लायन एंड टाइगर। टाइगर लायन। या लायन और कैट के बीच में है? मैम लायन टाइगर लायन। लायन और टाइगर के बीच में है, ठीक है। पर एक चीज और ध्यान में रखो कि लायन और टाइगर जो है वो अलग स्पीशीज हैं, ठीक है, अलग स्पीशीज हैं। तो लायन एंड टाइगर के नॉट नेचुरली इंटरब्रीड, कभी भी नेचुरली इंटरब्रीड नहीं कर सकते। वी हैव सीन सम एक्सेप्शंस, जो कि लाइगर था, टाइगॉन था, बहुत सारे लोग उस समय क्लास में नहीं प्रेजेंट थे, सो दे माइट हैव मिस्ड इट, सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन अगेन फॉर देम। अभी रुक जाते हैं, इसके बाद लिख देंगे। तो टाइगर और लायन नेचर में कभी इंटरब्रीड नहीं करते। टाइगर ब्रीड्स विथ टाइग्रेस, ठीक है, फीमेल टाइगर। लायन ब्रीड्स विथ फीमेल लायन, लायनेस, ओके। कैट जो है, कैट इज लुकिंग सिमिलर। कैट को अगर देखो तो कैट कहीं ना कहीं, जो जंगली बिल्ली होती है वो थोड़ी बड़ी होती है साइज में, तो somewhat it will resemble a lion or a tiger, okay, somewhat it will resemble a tiger। पर जब हम लोग कंपैरिजन करने जाएं तो लायन और टाइगर में ज्यादा सिमिलैरिटीज है कंपेयर्ड टू लायन, टाइगर एंड कैट, ठीक है। कैट में कंपैरेटिवली कम सिमिलैरिटीज है, पर लायन और टाइगर में ज्यादा सिमिलैरिटीज है, ओके। लायन और टाइगर में ज्यादा सिमिलैरिटीज है और कैट में कम सिमिलैरिटीज है। इंटरनल सिमिलैरिटीज भी देखेंगे और एक्सटर्नल सिमिलैरिटीज भी देखेंगे। अगर सिर्फ स्पीशीज के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ मॉर्फोलॉजी देखते हैं, सिर्फ आउटसाइड स्ट्रक्चर देखते हैं। पर जब जीनस आ गया, जीनस के बारे में भी बात करने लगे तो और भी कैरेक्टर्स को देखने लगेंगे, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स तो कंसिडर करते ही हैं, साथ के साथ इंटरनल कैरेक्टर्स भी अब हम लोग कंसिडर करने लगे। तो जब साइंटिस्ट ने ऐसा किया, इंटरनल कैरेक्टर्स को भी कंसिडर किया, तब दे रियलाइज्ड कि these two organisms are very similar, but this one
very different. Okay, it is different from these two. Okay, it is different from these two. तो क्या करते हैं, लायन और टाइगर को दो अलग अलग स्पीशीज को सेम जीनस में डालते हैं, सेम जेनेरा में डालते हैं. जीनस को हम लोग जेनेरा भी लिखते हैं, ठीक है. तो सेम जेनेरा में डालते हैं लायन और टाइगर को, जबकि कैट को फेलिस डोमेस्टिका, कैट इज फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका को हम अलग जीनस में डालते हैं, ठीक है. फेलिस डोमेस्टिका को हम अलग जीनस में डालते हैं. व्हाई? क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म किसके ज्यादा क्लोज है और कौन से ऑर्गेनिज्म किससे ज्यादा डिफरेंट है. ओके, लाइक वर्ल्ड में देखो, पॉपुलेशन जो है, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो डिवाइडेड है. अफ्रीकन पीपल को मोस्टली वी कॉल देम एज निग्रोज, नेग्रोज बोलते हैं उनको, ठीक है. नेग्रोज बोलते हैं अफ्रीकन पीपल को. अब एशिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, हम हो, चाइनीज लोग हो, जापानीज लोग हो, फिलीपींस के लोग हो, कोरिया के लोग हो, हम सारे एशियन पीपल कहलाते हैं, हम सब एशियन हैं, ठीक है. अमेरिका साइड जाओगे, दे आर नोन एज अमेरिकन, ठीक है. वहां पे जो लोग हैं वो लोग नेटिव अमेरिकन हैं, जो हमेशा से अमेरिका में रहे हैं, दे आर नेटिव अमेरिकन होते हैं, ठीक है. तो अब देखो हम लोग कैसे ग्रुप्स में डिवाइडेड है. हम लोग और चाइनीज लोग, we and the Chinese people, we are not same. हम लोग एक जैसे नहीं दिखते हैं. They have different eye structure, they have different nose structure. पर जब ग्रुपिंग किया जाएगा तो हम और चाइनीज एक ग्रुप में आएंगे और अमेरिकन अलग ग्रुप में जाएंगे. क्योंकि ग्रुपिंग किस बेसिस पे किया जाता है कि कितने ज्यादा सिमिलैरिटीज है. जब मेरे जीन्स को एक चाइनीज के जीन से कंपेयर किया जाएगा और जब मेरे जीन्स को एक अमेरिकन के जीन से कंपेयर किया जाएगा, जब मेरे लुक्स को उन दोनों से कंपेयर किया जाएगा, तो इट विल कम आउट कि वी आर मोर लाइक चाइनीज पीपल. हम लोग ज्यादा कैरेक्टर्स जो है वो चाइनीज के रिजेंबल करते हैं, ज्यादा कैरेक्टर्स फिलीपींस वाले जितने भी एशियन लोग हैं, पाकिस्तानीज हैं, अफगानिस्तानीज हैं, हम ज्यादा उनसे सिमिलर दिखते हैं, ठीक है. अमेरिकन से हम कम सिमिलर दिखते हैं. हम सबका हाइट ऑलमोस्ट सेम होता है. चाइनीज का हाइट हमसे भी कम होता है, बट मोस्टली ऑलमोस्ट हमारे हाइट के होते हैं वो. बट अमेरिकन जो होते हैं वो बहुत टॉल होते हैं. अमेरिकन का स्किन टोन बहुत डिफरेंट होता है, बट कहीं ना कहीं इंडियन का स्किन टोन जो है वो हर एशियन के स्किन टोन से रिजेंबल करता है, ठीक है. तो वी आर मोर लाइक the Chinese people, the Japanese people, the Pakistanis, the Nepalis. हम लोग थोड़े बहुत उनसे ज्यादा रिजेंबल करते हैं compared to the Americans या compared to the African people, ठीक है. तो इस बेसिस पे ग्रुपिंग किया जाता है. ऐसा नहीं है कि हमारा कोई भी फीचर अमेरिकन फीचर से नहीं मिलता है. बहुत सारे अमेरिकन हैं जो कि हमारे हाइट के होंगे, बहुत सारे अमेरिकन हैं जो कि हमारे स्किन, हमारे हेयर कलर उनके पास होगा, आई कलर सेम होगा, पर ज्यादा सिमिलैरिटी किसके साथ है उसके बेसिस पे ग्रुपिंग किया जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि कैट जो है वो सिमिलर नहीं है टाइगर के. कैट इज ऑल्सो सिमिलर टू टाइगर. ये भी कार्निवोर है, ये भी कार्निवोर है, ठीक है. पर ज्यादा सिमिलर कौन दोनों है, तो टाइगर और लायन ज्यादा सिमिलर है, इसलिए इनको एक जीनस में डालते हैं और कैट को अलग जीनस में डालते हैं. समझ में आई ये बात? यस मैम. ओके. ओके, आई एम रबिंग इट ऑफ, ठीक है. अब देखो, नेचुरल वे में, नेचर में कभी भी लायन और टाइगर कैन नॉट मेट. लायन और टाइगर के बीच में मेटिंग पॉसिबल नहीं है, पर साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियली ऐसा करवाया है. अब ये साइन जो है ये है मेल का साइन और ये जो साइन है ये है फीमेल का साइन, ठीक है. तो मेल टाइगर एंड फीमेल लायन क्या बनेगा? क्या बनता है? मेल टाइगर एंड फीमेल लायन. टाइगर का TIG उठाओ
और लायन का ओएन उठाओ, ठीक है, क्या बना, टाइगॉन। ठीक है, ये आर्टिफिशियल ब्रीडिंग है, ये आर्टिफिशियल ब्रीडिंग है, ये नेचर में नहीं होता, ये आर्टिफिशियल ब्रीडिंग है, ये साइंटिस्ट ने करवाया। ठीक है, अब लायन और टाइगर, मेल लायन एंड फीमेल टाइगर, क्या बनेगा? टाइगर। सॉरी, फिर से बोलो। टाइगर। लाइगर, गुड, लाइगर। ओके, आई कीप गिविंग दिस विरुष्का वाला एग्जाम्पल, जब तक कि मेरे ऊपर केस ना हो जाए तब तक हम विरुष्का वाला एग्जाम्पल देते रहते हैं। जैसे जो फैंस होते हैं ना, विराट प्लस अनुष्का ज्वाइन कर देंगे, विरुष्का बना देंगे। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे वही हुआ, साइंटिस्ट ने भी वही फॉर्मूला अपनाया, और साइंटिस्ट ने ये फॉर्मूला पहले अपनाया था। तो टाइगर प्लस लाइगॉन, टाइगर प्लस लायन बिकम्स टाइगॉन। ओके, लायन प्लस टाइगर बिकम्स लाइगर। ठीक है, कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है वो याद रख सकते हो, विरुष्का वाले फंडा से। विराट का नाम आगे है तो विरुष्का वाले फंडा से ऐसे ही याद रख सकते हो। ठीक है, और हम भी ऐसे पढ़ा सकते हैं, जब तक कोई केस ना करे मेरे ऊपर, विराट और अनुष्का केस ना करे तब तक ऐसे पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट इज हॉर्स एंड म्यूल। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया साइंटिस्ट ने, हॉर्स और म्यूल के केस में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा। हॉर्स और म्यूल, मेल हॉर्स एंड फीमेल म्यूल, सॉरी, मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी, सॉरी, मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी, that forms hinny, okay, hinny, HINNY. अब next is male donkey and female horse, क्या बना, mule। ठीक है, तो ये चार याद रखने की जरूरत है, ये चारों याद रखना होगा। मैम हाँ, बोलो बोलो। मैम, what will be the sex of tigon and liger? Okay, Tigon and liger are actually the mixtures. Okay, so their sex is undetermined. Their sex is undetermined. और इसके साथ एक और चीज होगा, they cannot produce their kids. टाइगर और लाइगॉन या फिर म्यूल और हिनी जो होते हैं, ये इनफर्टाइल होते हैं, they cannot produce their offsprings. ये नेक्स्ट जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, why? Because they are like transgender. Yes, you can say that they are like transgenders. They cannot proceed further with their progenies. They cannot produce their own children. तो टाइगर जो, टाइगॉन जो होता है वो इनफर्टाइल है, लाइगर जो है वो भी इनफर्टाइल है, हिनी और म्यूल भी इनफर्टाइल है। ठीक है, ये सब इनफर्टाइल होते हैं, प्लस इनके साथ एक और प्रॉब्लम होता है, दे डू नॉट हैव अ नेचुरल लाइफ स्पैन। इनको आर्टिफिशियली बनाया गया है, साइंटिस्ट ने इनको बनाया है अपने दिमाग को लगा करके, तो इनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा नहीं होता है, और मोस्टली इनको कोई ना कोई डिजीज होता है, हार्ट डिसऑर्डर होगा या लंग डिसऑर्डर होगा, कोई ना कोई इनको डिसऑर्डर होता है। सो दे डोंट लिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दे हैव अ वेरी अंडर डेवलप्ड ब्रेन। अगर तुम एक्सपेक्ट करोगे अगर इसको फॉरेस्ट में टाइगॉन को या लाइगर को छोड़ दिया जाए, और अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये किसी के साथ इंटरब्रीड करके दे गिव अस अ बेबी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर लाइक ट्रांसजेंडर्स। ठीक है, दे आर इनफर्टाइल, बट ट्रांसजेंडर्स आर नॉट आर्टिफिशियली क्रिएटेड, दैट इज समथिंग नेचुरल। ओके, तो वो नेचुरल चीज है, बट दिस इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड। प्लस टाइगॉन जो है वो कभी भी टाइगर और लायन की तरह हंटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो इनको बहुत स्पेशल जगह पे बहुत प्रोटेक्टेड वे में रखना पड़ता है, क्योंकि इनका इम्यूनिटी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, देयर लाइफ स्पैन इज वेरी लो, दे कैन इजिली बी किल्ड। ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई दे आर केप्ट इन सेफ्टी, सेफ्टी से इनको रखा जाता है। एंड यस, दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर नेक्स्ट जनरेशन, वी से दैट देयर सेक्स इज अनडिटरमाइंड। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को?
Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो जीनस क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके, ये बहुत बार पूछा जाता है और जनरल नॉलेज के लिए भी ये पता होना चाहिए। और ऐसे एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स के साथ किया। साइंटिस्ट आर क्रेजी पीपल, तो नॉट एग्जैक्टली क्रेजी, दे आर क्रेजी इन अ गुड वे। तो वो लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट बहुत सारे करते रहते हैं। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया गया था वेजिटेबल्स के साथ, ठीक है। वेजिटेबल के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था, पोटैटो को उठाए और टोमेटो को उठाए और पोटैटो और टोमेटो का क्रॉस ब्रीडिंग कराया। क्रॉस ब्रीडिंग मींस फर्टिलाइजेशन कराया, पॉलिनेशन कराया। मैम उससे बट पोटैटो में तो मैम फ्लावर होता ही नहीं मैम। इसमें पोटैटो में तो फ्लावर होता ही नहीं। पर एंथर्स, पॉलेंस, ये सब तो प्रोड्यूस होते हैं। अंडरग्राउंड होता है वो तो पता है, पर कुछ ना कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तभी तो वो आगे जनरेशन को बढ़ा रहा है ना। मैम वो तो मैम, और मैम वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो मैम वो जो पोटैटो आइज रहते हैं उसी से तो मैम आगे नेक्स्ट जनरेशन प्रोसीड होता है। उससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है, पर उसमें सेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू हो रहा है, पर उसमें सेक्स सेल्स होते हैं। और जब ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होता है ना, तो दोनों में से सेक्स सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। पोटैटो के भी सेक्स सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया गया, टोमेटो के भी सेक्स सेल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद जैसे आईवीएफ में बेबी प्रोड्यूस करते हैं ना, वैसे दोनों के सेक्स सेल्स को फर्टिलाइज करवाया जाता है, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद उस ब्रीड को प्रोड्यूस किया जाता है। तो टोमेटो और पोटैटो को मिला करके एक नया ब्रीड बनाया गया था, दैट वाज पोमेटो। पोमेटो। अब पोमेटो का क्या खासियत था कि पोटैटो और टोमेटो दोनों का टेस्ट था उसमें। तो जब तुम पोमेटो खरीदते मार्केट से, तो तुमको टोमेटो का भी टेस्ट आता, पोटैटो का भी टेस्ट आता, which was very weird और this was very unsuccessful। तो ये नहीं चला, तो ये एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था। तो जैसे ही स्टार्ट हुआ वैसे ही बंद हो गया, क्योंकि पीपल वर वेरी ऑफेंडेड। उन लोगों को लगा कि नहीं, ये क्या ही अजीबोगरीब चीज है। एंड ऑब्वियसली दैट वाज वियर्ड, टोमेटो और पोटैटो को एक साथ, मतलब something is having the characteristic of both, so that was weird, okay। So that stopped, so tomato is no longer produced। पर बहुत सारे हाइब्रिड्स हैं जो अभी भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। सक्सेसफुल हाइब्रिड्स जो है वो आगे प्रोड्यूस होते रहते हैं। जो अनसक्सेसफुल हाइब्रिड्स होते हैं उनका प्रोडक्शन उसी समय रोक दिया जाता है, okay। So these Tigons and Ligers are also not being produced anymore, they are also not produced on a large scale or something, ठीक है। मैम तो व्हाट विल द बेनिफिट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन का बहुत बेनिफिट्स है। हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग किसी दो प्लांट को अगर हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, एक प्लांट में अगर पेस्ट रेजिस्टेंस है और दूसरे प्लांट में पेस्ट रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर हम उनका हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं तो जितने भी प्रोजेनीज बनेंगे सब में पेस्ट रेजिस्टेंस होगा, मतलब उन पे पेस्ट अटैक होगा तो भी उनको कुछ नहीं होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन का बहुत फायदा है। हाइब्रिडाइजेशन करके ही हम विटामिन ए इनरिच्ड राइस बना पा रहे हैं। कुछ राइस ऐसे हैं मार्केट में जो कि पहले से उनमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। वो राइस कैसे बनाया गया है? हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ही बनाया गया है। तो देयर आर मेनी सक्सेसफुल हाइब्रिडाइजेशन मेथड्स। बहुत सारे हाइब्रिड्स अवेलेबल है मार्केट में जो कि सक्सेसफुल हैं। बस कुछ हाइब्रिड्स जो है वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? वो बेचारे भी एक्सपेरिमेंट्स ही कर रहे हैं, कुछ सक्सेस होगा तो कुछ फेल भी होगा, पर हाइब्रिड्स का बहुत सारा बेनिफिट्स है। ह्यूमंस पे हाइब्रिडाइजेशन या ऑर्गेनिजम्स पे बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के ऐसे खुलेआम हाइब्रिडाइजेशन करना इलीगल होता है। पर जो हाइब्रिडाइजेशन किसी भले काम के लिए, सोसाइटी के भलाई के लिए किया जा रहा हो, वैसे हाइब्रिडाइजेशन का परमिशन रहता है। तो अगर कोई साइंटिस्ट बोले कि हमको कैल्शियम रिच पोटैटो बनाना है, या फिर हमको ऐसा कोई ब्रिंजल बनाना है, ऐसा कोई बैंगन बनाना है जिसको खाने से हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रोटीन मिले, ठीक है, लेट्स से, तो उसका परमिशन उसको मिलेगा करने का परमिशन। क्यों? क्योंकि उससे सोसाइटी का भलाई होगा, ठीक है। So if a scientist can produce a brinjal that is very rich in protein, so that will be a success.
ओके, बट वियर्ड एक्सपेरिमेंट्स जो है, वियर्ड हाइब्रिडाइजेशंस जो है, उनको समर्थन नहीं मिलता. दे आर बैंड, दे आर बैंड एज सून एज दे आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, समझ रहे हो? तो हाइब्रिडाइजेशन का बहुत फायदा है. इनफैक्ट इफ जब आप लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो देयर इज अ स्पेशल चैप्टर जिसमें कि हम लोगों को बायोटेक्नोलॉजी और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ही पढ़ना है. तो वहां पे समझ में आएगा कि हाइब्रिडाइजेशन का कितना बेनिफिट्स है. ओके मैम एनिमल में इसका क्या बेनिफिट होगा मैम? क्या बेनिफिट होगा? एनिमल Animals में हाइब्रिड, मैम एनिमल में हाइब्रिडाइजेशन करने से क्या बेनिफिट होगा? हाइब्रिडाइजेशन का क्या बेनिफिट हो सकता है? ओके, एक काउ प्रोड्यूस की गई थी, रोजी. ठीक है, रोजी एक काउ प्रोड्यूस की गई थी. दैट वाज अ ट्रांसजेनिक काउ. ट्रांसजेनिक काउ मतलब उसमें जीन्स इंट्रोड्यूस किया गया था बाहर से, वो एक हाइब्रिड थी. ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ था? ट्रांसजेनिक काउ रोजी, उसका नाम था रोजी. ओके, सो रोजी से जो मिल्क प्रोड्यूस होता था, दैट यूज्ड टू कैरी अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन. और जो मदर्स मिल्क में जो प्रोटीन मिलता है, कोलेस्ट्रॉल, उसके इक्विवेलेंट प्रोटीन, उसके इक्विवेलेंट क्वालिटी का प्रोटीन रोजी से प्रोड्यूस हो रहा था. ठीक है, तो इवन द किड्स हु आर नॉट गेटिंग मदर्स मिल्क, अगर उनको रोजी का मिल्क मिल जाए या फिर उनको ऐसी काउ का मिल्क मिल जाए जो कि दे कैन प्रोड्यूस अल्फा 1 एंटी अल्फा 1 ट्रिप्सिन एंड ऑल, वो सारे एंजाइम रिच मिल्क मिल जाए, तो उनको मदर्स मिल्क की जरूरत भी नहीं है. दैट कैन बी अ सब्स्टिट्यूट. ठीक है, तो बहुत सारे, उसके अलावा डॉली मॉली, इन सब शीप का भी प्रोडक्शन हुआ था. डॉली मॉली का एग्जैक्ट यूज हमको नहीं याद है, बट रोजी का आई रिमेम्बर रोजी यूज टू गिव वेरी गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क. ठीक है, तो ये बेनिफिट था काउ में. काउ से ये बेनिफिट मिला था हम लोगों को. मैम बट रोजी तो ट्रांसजेंडर है, तो मैम वो मिल्क कैसे प्रोड्यूस कर सकती है? Rosie was not transgender, Rosie was transgenic. ठीक है, there's a difference between transgenic and transgender. जब जीन्स को मिलाते हैं we call it as transgenic. ठीक है, पर जब जेंडर डिटरमाइन ना हो तब उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर. रोजी was a cow, she was not a transgender, she was transgenic. वहां पे दो जीन्स को मिलाया गया था, वहां पे उसका सेक्स डिटरमाइन था. वी डोंट कॉल इट ट्रांसजेंडर इन दैट केस. ओके, ओके मैम. आगे पढ़ेंगे, आगे जानेंगे. ट्रांसजेंडर एंड ट्रांसजेनिक आर टू डिफरेंट थिंग्स. ओके, चलो आगे बढ़े फिर. जीनस के बाद क्या होता है बताओ? स्पीशीज, जीनस, उसके बाद family. यस, गुड, फैमिली. Okay, write down family. For family, write down okay. Family has a group of related genera. Family has a group of related genera. Family, genera मतलब genus. Family has a group of related genera with still less number of similarities. With still less number of मैम similarities. स्टिल के बाद क्या लिखा है? Still के बाद less number of similarities as compared to genus and species.
आगे लिखो, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड, families are characterized on the basis of, families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features. सब समझाएंगे, लिख लो पहले। मैम डन। Done? No, Okay, okay, okay. I'm not loving it. कोई बात नहीं, रुके हुए हैं। एक लाइन और ऐड कर लो, but mainly reproductive features are considered. But mainly reproductive features are considered. हो गया ना? yes, ma'am. Okay. देखो, जीनस क्या था? सिमिलर स्पीशीज के ग्रुप को जीनस बोलते हैं। अब जीनस के ऊपर है फैमिली, तो सिमिलर ग्रुप ऑफ जीनस को हम फैमिली में डालते हैं, ठीक है। सिमिलर जीनस जो होंगे, सिमिलर जेनेरा जो होंगे, उन सबको हम एक फैमिली में डालेंगे। ओके, सो इट हैज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। एक जैसे जेनरा जो होते हैं उनको, एक जैसे जीनस जो होते हैं उनको हमें एक फैमिली में डालते हैं, with still less number of similarities as compared to genus and species. आप ये चीज समझो, स्पीशीज में बहुत सिमिलैरिटीज होते हैं, सारे स्पीशीज में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होंगे, यूनिसेल्यूलर होंगे, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सिमिलैरिटी घटता जाता है, ठीक है, सिमिलैरिटी घटता जाता है। स्पीशीज में ज्यादा सिमिलैरिटी है। जब दो जीनस को कंपेयर करोगे तो कम सिमिलैरिटीज है। उसके ऊपर जाओ, दो फैमिलीज को कंपेयर करोगे तो और भी कम सिमिलैरिटीज है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में हम लोग एक लाइन पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, आज नहीं बट एक लाइन पढ़ेंगे जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि एज वी गो अप द सिमिलैरिटीज गोज ऑन इंक्रीजिंग, ऐसा लिखा हुआ है। तो और गोज ऑन डिक्रीजिंग वो देख लेंगे उस टाइम पे। पर अभी के लिए ये समझो, दो स्पीशीज में काफी सिमिलैरिटी है, दो जेनेरा में कंपैरेटिवली कम सिमिलैरिटी है, दो फैमिलीज में दो जेनेरा के हिसाब से और भी कम सिमिलैरिटीज है, ठीक है। ऐसे मान लो जैसे
झारखंड में दो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। मान लो एक है धनबाद और एक है बोकारो। धनबाद और बोकारो के बीच में काफी सिमिलैरिटीज होंगे। धनबाद के लोगों में और बोकारो के लोगों में हम लोग सेम भाषा की यूज करते हैं, सेम भाषा यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके अलावा हमारा खान पीन सेम होता है, हम एक ही तरह का खाना खाते हैं, हम एक ही तरह के क्लाइमेट में रह रहे हैं, तो हम एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं। तो धनबाद और बोकारो के लोग में कंपैरेटिवली ज्यादा सिमिलैरिटीज है, ठीक है। लोएस्ट यूनिट हम कंसिडर कर रहे हैं स्टेट, तो दो स्टेट के लोगों में ज्यादा सिमिलैरिटीज है। अब स्टेट से दो डिस्ट्रिक्ट, बोकारो एक डिस्ट्रिक्ट है, धनबाद एक डिस्ट्रिक्ट है। धनबाद में जैसे घर है मोर और लेस वैसे ही घर होंगे बोकारो में, तो दो डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा सिमिलैरिटीज है। अब डिस्ट्रिक्ट से ऊपर उठ के स्टेट में जाते हैं। अब दो स्टेट को कंपेयर करो, एक है झारखंड, दूसरा है बिहार, ठीक है। अभी भी काफी सिमिलैरिटीज है, बोलने का लहजा हमारा सेम होता है, मोस्टली बिहारीज ही झारखंड में बसे हुए हैं, तो बहुत सारा सिमिलैरिटीज है, बट फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है। बिहार में इंडस्ट्रीज कम है, झारखंड में इंडस्ट्रीज ज्यादा है। बिहार में फ्लड का कंडीशन ज्यादा रहता है, झारखंड में फ्लड का कंडीशन कम रहता है। बिहार और झारखंड में काफी डिफरेंसेस हैं। या फिर झारखंड को लेट से कंपेयर कर लो असम से, झारखंड को कंपेयर कर लो असम से, तो बहुत सिमिलैरिटीज है। वहां पे भी ह्यूमंस रह रहे हैं, हम लोग भी ह्यूमंस हैं, बहुत हो सकता है कोई हमारे से देखने में थोड़ा सिमिलर भी दिख जाए, ठीक है। स्किन टोन भी कुछ हद तक थोड़ा बहुत सेम रहता है हम लोगों का। तो झारखंड और असम में कंपेयर करो तो वहां पे भी सिमिलैरिटीज हैं, पर बोकारो और धनबाद जितने सिमिलैरिटीज नहीं है। अब झारखंड के लोग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, असम के लोग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। झारखंड में हम छाऊ डांस करते हैं, असम में हम बिहू डांस करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डांस फॉर्म है, कल्चरल डिफरेंसेस ज्यादा है झारखंड और असम में, पर अभी भी सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। हम लोग भी जिस तरह का खाना खाते हैं, चावल वो भी खाते हैं, चावल हम भी खाते हैं। हिंदी थोड़ा बहुत वो भी बोलते हैं, हिंदी काफी हम लोग बोलते हैं, बट वो थोड़ा बहुत बोलते हैं। तो अभी भी सिमिलैरिटीज हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा डिफरेंस है। अब स्टेट देख लिए, अब स्टेट से ऊपर उठ के कंट्री में जाओ, ठीक है। कंट्री में जाओ, अब देखो इंडिया को देख लो और नेपाल को देख लो, ठीक है। इंडिया और नेपाल को देख लो। इंडिया और नेपाल में तो चलो बहुत सिमिलैरिटीज हैं। लेट्स टेक इंडिया एंड लेट्स से चाइना, ठीक है। इंडिया और चाइना को ले लो, अभी भी कुछ कुछ सिमिलैरिटीज मिलेंगे। जैसे फूड हैबिट्स जो है थोड़ा बहुत सेम होगा, हम लोग भी चाइनीज फूड खाते हैं, वो लोग भी एशियन फूड खाते हैं, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है, पर उतना सिमिलैरिटीज तो नहीं है ना जितना दो स्टेट्स के बीच में था। स्टेट्स के बीच में उतना सिमिलैरिटी तो नहीं था ना जितना दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में था। अब कंट्रीज से ऊपर उठ करके जब हम लोग कॉन्टिनेंट्स में जाएंगे, तो एशिया में और अफ्रीका में और ज्यादा डिफरेंसेस आ गया। एशियन पीपल ज्यादा डिफरेंट है अफ्रीकन पीपल से, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग हायर लेवल पे जाएंगे, डिफरेंसेस बढ़ता जाएगा। कंट्री से ऊपर उठ के प्लैनेट में जाओ, तो मार्स में अगर लोग रहते होंगे, इफ एट ऑल अगर लोग रहते होंगे, तो मार्स के लोग अर्थ के लोग से बहुत डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं हायरार्की में, डिफरेंसेस बढ़ता जाता है। दो लोकेलिटी के लोग ज्यादा सिमिलर होंगे, उससे कम सिमिलैरिटी होगा दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में, उससे कम सिमिलैरिटी दो स्टेट के बीच में, उससे कम दो कंट्रीज, उससे कम दो कॉन्टिनेंट्स, उससे कम दो प्लैनेट्स। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे लेवल इंक्रीज करता है, डिफरेंसेस बढ़ते जाता है, ठीक है। तो दो स्पीशीज के बीच में ज्यादा सिमिलैरिटी था, दो जीनस के बीच में स्पीशीज से कम सिमिलैरिटी होता है, दो फैमिलीज के बीच में स्पीशीज और जीनस उन दोनों से कम सिमिलैरिटीज होता है। ये बात समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, अब स्पीशीज को हम कैसे कैरेक्टराइज किए थे, स्पीशीज का क्लासिफिकेशन कैसे किए थे? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। बाहर से देख करके डिसाइड कर लेते हैं कि ये कौन सा स्पीशीज है, वो कौन सा स्पीशीज है।
अब फैमिलीज को डिसाइड करने के लिए मोस्टली हम लोग रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव ऑर्गन्स को चूज करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव ऑर्गन्स को चूज करते हैं फैमिलीज को डिसाइड करने के लिए कि कौन से फैमिली को बिलोंग करते हैं, ओके। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बेसिस पे द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज शोइंग and the type of vegetative organs that it is having in case of plants, we are going to decide कि कौन से family में belong करेगा। तो family में classification का basis क्या होता है? Reproductive features and vegetative features दोनों। Vegetative features भी देखते हैं और reproductive features भी देखते हैं, पर ज्यादा value किसका है? तो reproductive features का ज्यादा value है in case of families, okay? So this is about families. अब एक example से समझो. Should I rub this off? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. यहाँ पे दो वेजिटेबल्स कंसिडर कर रहे हैं अभी, ठीक है। दो वेजिटेबल्स ले रहे हैं, एक है हमारे पास ब्रिंजल, दूसरा है हमारे पास पोटैटो। दो वेजिटेबल्स कंसिडर करते हैं, एक है ब्रिंजल, दूसरा है पोटैटो, ठीक है। ब्रिंजल और पोटैटो का नाम पता है किसी को? No, ma'am. Okay, let me write it down. Solanum, melangona. Scientific name है, S will be capital, M will be small letters, अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। पोटैटो का नाम है Solanum tuberosum। ट्यूबेरोसम। अब देखो हम ऊपर नीचे लिखे हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लोगों के पास कॉपी में स्पेस होगा। साइंटिफिक नेम ऊपर नीचे मत लिखना, एक लाइन में लिखना, ठीक है। सो पोटैटो इज सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो का नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम और ब्रिंजल का नाम है सोलेनम मेलेंगोना। ठीक है। अब इन दोनों में क्या सिमिलर दिख रहा है, सोलेनम ट्यूबरोसम में और सोलेनम मेलेंगोना में? मैम जेनस सेम है। जीनस सेम है, वेरी गुड। दोनों में जीनस का नाम सेम है, तो दोनों सेम जीनस को बिलोंग करते हैं। जीनस नेम है सोलेनम, ठीक है। दोनों सेम जीनस को बिलोंग करते हैं, जीनस का नाम क्या है? तो सोलेनम, ठीक है। सेम जीनस को बिलोंग करते हैं दोनों। ठीक है, जीनस हो गया सोलेनम, समझ में आया यहाँ तक? दोनों सेम जीनस को बिलोंग करते हैं, ठीक है। दो अलग स्पीशीज हैं जो सेम जीनस को बिलोंग कर रहे हैं। ये लिख लिए यहाँ तक। शुड आई रब इट ऑफ? Yes, ma'am. सभी का हो गया ना? मिटा सकते हैं? Yes, ma'am. यस मैम। Ma'am, what is similarities in brinjal and potato? नो वेट वेट वेट। Sorry, what is the similarity between Potato and brinjal? पोटैटो एंड ब्रिंजल? उनके बीच में सिमिलैरिटीज कैसा होता है? ओके, डू यू हैव योर एनसीईआरटीज विथ यू? No, ma'am. एनसीईआरटी? Ma'am, but I have PDF, ma'am. You can say. सॉरी क्या? Yes, ma'am.
यस मैम आई है। एनसीईआरटी में एक चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। यस जस्ट मैम टर्न टू दैट Yes, चैप्टर, ma'am. ठीक है, खोले वो चैप्टर। उस चैप्टर के एंड में देखो, उस चैप्टर के एंड में 3-4 पेजेस हैं जिसमें फ्लोरल फैमिलीज लिखे हुए हैं। एक डायग्राम है, फैमिलीज है जिसमें सोलेनेसी है, फेबेसी है, लिलिएसी है, ये सब फैमिलीज है, Yes, ma'am. ठीक है। उसमें सोलेनेसी दिख रहा है, दिख रहा है उसमें सोलेनेसी फैमिली दिख रहा है उसमें, Yes, ma'am. सोलेनेसी फैमिली दिख रहा है उसमें, ओके। अब उसमें देखो, उसमें लिखा हुआ है एस्टिवेशन, उसमें लिखा हुआ है एंड्रोशियम टाइप, उसमें लिखा है गायनोशियम, उसमें फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है, कार्पेल दिया हुआ है, स्टेमन दिया हुआ है, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। और अभी आप लोगों को वो सब कैरेक्टर्स समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। अभी ऐसा लगेगा कि ये सब क्या है, मल्टी कार्पेलरी क्या है, एंड्रोशियम, गायनोशियम, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, ये सब क्या है, अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पर जब हम लोग वो चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा उस टाइम पे। पर अभी बस वो फैमिली को देखो, और वो जो फैमिली है या फिर वो जो वो जो फैमिली है उसमें टोमेटो भी है, पोटैटो भी है, ब्रिंजल भी है, ठीक है। और उनके बीच में सिमिलैरिटीज है, तभी उनको सेम फैमिली में डाला गया है। उनके बीच सेम एस्टिवेशन होता है, स्टेमन टाइप सेम होता है, एंड्रोशियम सेम होता है, गायनोशियम सेम होता है, फ्लोरल फॉर्मूला सेम होता है, बहुत सारे सिमिलैरिटीज होते हैं, ठीक है। पर इस लेवल पे सिंस आप लोगों को उन टेक्निकल टर्म्स का आइडिया नहीं है, इसीलिए अभी अगर समझाएंगे भी तो शायद ना समझ में आए, पर उनके बीच में सिमिलैरिटीज होते हैं। ऐसे बाहर से देखोगे तो कोई सिमिलैरिटी आज सच नजर नहीं आएगा। इनफैक्ट ब्रिंजल और टोमेटो के बीच में काफी डिफरेंस है, ब्रिंजल और टोमेटो के बीच में काफी डिफरेंस है। पर अगर उनके इंटरनल सिमिलैरिटीज को हम देखने जाए तो वहां पे हम लोगों को बहुत सारे सिमिलैरिटीज मिलेंगे, इसीलिए उनको सेम जीनस में डाला गया है, ठीक है। गेटिंग इट? Okay, ma'am. यस मैम किसका डाउट था ये? आलोक आपका था? यस मैम ओके, अभी समझ में आ रहा है? यस मैम मतलब सिमिलैरिटीज है, पर अभी उन सिमिलैरिटीज को अगर डिस्कस करने जाएंगे तो यू माइट नॉट अंडरस्टैंड। अभी एस्टिवेशन आप लोग नहीं पढ़े हो, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है जो आप लोग नहीं पढ़े हो, तो अगर समझाने जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो उस टाइम पे जब समझेंगे तब समझ हो जाएगा, तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम ओके, सो दिस जीनस सोलेनम जो है ये एक जीनस है, इसमें टोमेटो भी प्रेजेंट है, ओके, इसमें टोमेटो भी प्रेजेंट है, पोटैटो भी प्रेजेंट है, और इसमें ब्रिंजल भी प्रेजेंट है। टोमेटो भी इसी जीनस में आता है, वो भी सोलेनम ही है। उसका नाम होता है सोलेनम लाइकोपीसियम या ऐसा कुछ नाम होता है टोमेटो का, आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ। तो टोमेटो में सॉरी ब्रिंजल और पोटैटो दोनों का जीनस है सोलेनम, ठीक है। अब जीनस से ऊपर हम लोगों को देखना है, हम लोग फैमिली पढ़ चुके हैं, तो फैमिली में देखो अब 3 जीनस है जो कि सेम फैमिली को बिलोंग करती है। एक जीनस है हमारे पास सोलेनम। सोलेनम के बारे में अब जब कभी भी बात करेंगे तो आप लोगों को याद आ जाना चाहिए कि हम टॉकिंग अबाउट ब्रिंजल, टोमेटो एंड पोटैटो, ठीक है। बैंगन की सब्जी के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें टोमेटो, पोटैटो और ब्रिंजल डलता है, तो सोलेनम में ये तीनों आता है। उसके अलावा एक फैमिली है पिटूनिया, सॉरी एक जीनस है पिटूनिया, एक जीनस है पिटूनिया, ओके, जस्ट अ सेकंड। जीनस पिटूनिया, फ्लावर सुने हो, पिटूनिया फ्लावर के बारे में सुने हो? कुछ इस तरह से दिखता है, इस तरह से कुछ दिखता है। Yes, ma'am. पिटूनिया फ्लावर होता है, तो पिटूनिया भी एक जीनस है, ठीक है। पिटूनिया इज ऑल्सो अ जीनस। उसके अलावा एक और जीनस आता है हमारे पास, उस जीनस का नाम है धतूरा। धतूरा सुने हो?
यस मैम। ओके, तो ये 3 जीनस है, सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा। सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, ये तीनों जो है ये सेम फैमिली को बिलोंग करता है, सेम फैमिली को बिलोंग करता है। एंड द नेम ऑफ द फैमिली इज सोलनेसी, जो आपके बुक में लिखा हुआ था उस चैप्टर में, सोलनेसी। ठीक है, आगे हम लोग सोलनेसी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, सोलनेसी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए जानो कि ये 3 जीनस जो है इनके बीच में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज है, जिसके वजह से ये 3 जीनस जो है ये तीनों एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। एंड द नेम ऑफ द फैमिली इज सोलनेसिए। ठीक है, सोलनेसिए। इज दैट ओके? समझ रहे हो इस चीज को? यस मैम। ओके, सब समझ रहे हो? फिर आगे Yes, बढ़े। ma'am. ये चार्ट प्लीज बना लो, ये बना लो। ठीक है, तो सोलेनम इज अ जीनस, पिटूनिया इज अ जीनस, धतूरा इज अ जीनस। ये तीनों जो है ये तीनों सोलेनेसी फैमिली में बिलोंग करता है। मैम एग्जांपल ऑफ प्लांट्स इन पेटोनिया। पिटूनिया इज एक्चुअली अ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर्स नजर आता है। आई विश अगर ऑफलाइन क्लास होता आई कुड हैव शोन यू, बट जस्ट अ सेकंड। maybe I'll upload the pictures. आप लोग टेलीग्राम वाले पेज पर हो, टेलीग्राम वाले चैनल Yes, पर ma'am. हो? Yes, ma'am. Okay, I'll upload the picture over there. Petunia is a flower. Just a second, I'll try to show it. मैम ऑल्सो धतूरा। हाँ, दिखा रहा है अभी, एक सेकंड रुकना। अच्छा, धतूरा नहीं देखे हो? यस मैम देखे हैं मैम। Okay. देखो, वेट अ सेकंड, ये है पिटूनिया। ओके मैम। ओके, ठीक है, ये है पिटूनिया। अब धतूरा भी देख लो, रुको एक सेकंड। ओके, दिस इज धतूरा। Okay, ma'am. ओके ठीक है, Okay, miss. धतूरा अपने आसपास बहुत सारी जगह दिख जाएगा। इनफैक्ट पिटूनिया बहुत आराम से मिल जाता है आसपास, विंटर सीजन में ज्यादा नजर आता है। पिटूनिया इज अ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, पिटूनिया में भी बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं फ्लावर्स के, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स नजर आते हैं। और ट्यूब लाइक फ्लावर होता है, ऊपर फैला हुआ होता है, नीचे ट्यूब लाइक होता है। उसमें पिटूनिया के भी अलग अलग वेरिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कलर्स भी अलग रहता है, अलग अलग वेरिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो पिटूनिया, धतूरा एंड सोलेनम, these three belong to the family Solanaceae. ठीक है, ओके, we have done family. family से ऊपर क्या आता है? Order. order, correct. ऑर्डर। order याद हो गया ना वो निमोनिक, keep pots clean और family get sick. Yes, ma'am. okay, order लिखो, write down. It is the assemblage of family. It is the assemblage. It is the assemblage of families with
still less number of common characters. ओके, ऑर्डर में भी हम लोग कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं? सो ऑर्डर इज ऑल्सो द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन बेसिस क्या होता है क्लासिफिकेशन का? तो बेस्ड ऑन वेजिटेटिव, फ्लोरल, बेस्ड ऑन वेजिटेटिव, फ्लोरल मतलब फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, वेजिटेटिव, फ्लोरल, रिप्रोडक्टिव, और सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है ऑर्डर्स का। ठीक है, हो गया? Yes, ma'am. ओके, चलो लेट्स मूव अहेड देन। अब इसका एग्जांपल देखो, ऑर्डर। ये समझ में तो आ गया होगा ऑर्डर क्या होता है? तो कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली, ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिलीज फॉर्म एन ऑर्डर। ठीक है, सिमिलर फैमिलीज जो होते हैं वो ऑर्डर फॉर्म करते हैं। ऑर्डर का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है? वेजिटेटिव फीचर्स के बेसिस पे, रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पे, फ्लावर के बेसिस पे, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, प्लस सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। तो इन चार बेसिस पे हमारे ऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन होता है। ओके, नाउ देयर इज एन एग्जांपल हियर। फैमिली हम लोग कौन सा देखे थे अभी? सोलनेसी, राइट? सोलनेसी इज द फैमिली। सोलनेसी से मिलता जुलता जो फैमिली है, अब इन सबको अंडरलाइन मत करना, बस जीनस और स्पीशीज अंडरलाइन होता है। तो सोलनेसी से एक मिलता जुलता फैमिली है, दैट इज कॉन्वल। रुको, कैपिटल्स में लिखने दो मेरे को क्योंकि स्पेलिंग ना समझ में आया शायद। कॉन्वल्व्यूलेसी, ठीक है, कॉन्वल्व्यूलेसी फैमिली, कॉन्वल्व्यूलेसी फैमिली। ठीक है, ये लिखो, बता रहे फिर। ओके, कन्वल्वुलेसी फैमिली। अब अगर किसी को एक एग्जांपल जानना हो कन्वल्वुलेसी फैमिली का, तो स्वीट पोटैटो जो है, इपोमिया बटाटा एक होता है, इपोमिया बटाटा, इट इज द स्वीट पोटैटो, वो कन्वल्वुलेसी फैमिली में आता है। ठीक है, इनफैक्ट जो बेल है ना, जो बेल जो हम लोग खाते हैं, जो वुड एप्पल जिसको बोलते हैं, बेल समझ रहे हो ना?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. बेल Yes, का ma'am. शरबत बनता है, बेल, दैट कम्स अंडर कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली। ठीक है, तो हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? No, ma'am. तो Solanaceae is a family, Convolvulaceae is a family। कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है, हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि स्पेलिंग अच्छे से समझ में आया आपको, इसलिए बस कैपिटल्स में लिखे हैं। ये दोनों फैमिलीज जो हैं, ये एक सेम ऑर्डर को बिलोंग करती है। उस ऑर्डर का नाम क्या है? पॉलीमोनियल्स। ऑर्डर का नाम है पॉलीमोनियल्स। ठीक है, सोलानेसी, कन्वल्वुलेसी एक सेम ऑर्डर को बिलोंग करती हैं, जिसका नाम है पॉलीमोनियल्स। ठीक है, पॉलीमोनियल्स फैमिली को बिलोंग करती है ये। ओके, कीप पॉट्स क्लीन और ऑर्डर तक हम लोग देख लिए। नेक्स्ट इज क्लास, राइट? Yes, ma'am. ओके, अब एक चीज जो इसी टाइम पे समझ लो, क्लास के ऊपर हमारे सिलेबस में नहीं है प्लांट्स के केस में। ठीक है, जब कभी भी हम लोग प्लांट्स के केस में पढ़ेंगे तो क्लास के ऊपर ऑर्डर्स के बारे में भी हम लोग मोस्टली नहीं पढ़ते हैं, और क्लास के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जानना होता है क्लास के बारे में, क्योंकि क्लास थोड़ा बहुत क्लास पढ़ते हैं, बट क्लास के ऊपर कभी क्वेश्चंस नहीं आता है। ठीक है, तो क्लास के बेसिस पे, ऑर्डर के बेसिस पे इन पे क्वेश्चंस नहीं आता है। मोस्टली जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, किंगडम इंपॉर्टेंट होगा, फाइलम इंपॉर्टेंट होगा, और प्लांट्स के केस में हम लोग के लिए फैमिली इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अलग अलग फैमिलीज के बारे में पढ़ना है। जब हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग सिर्फ किंगडम और फाइलम तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ किंगडम और फाइलम ही है, क्लास आप लोगों को नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, आई गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे समझने के लिए थोड़ा थोड़ा आइडिया देते रहेंगे क्लासेस का, पर क्लास लेवल तक पूरा रटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत वास्ट हो जाएगा। अगर पढ़ने जाओगे तो 2 साल तक सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ते रह जाओगे, तो इसलिए क्लास लेवल पे बहुत फास्ट हो जाएगा। तो आपके सिलेबस में सिर्फ किंगडम और फाइलम ही है। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखो, नेक्स्ट इज क्लास, राइट? सो राइट डाउन क्लास। क्लास लिखो, क्लास इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म, क्लास इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स, class includes organisms। ठीक है, class includes organisms of related order, class includes organisms of related order having हाँ, अभी एक सेंटेंस में इतना ही लिखो। नेक्स्ट लिखो, orders have even lesser similarities. Orders have even lesser similarities than sorry classes लिखना है ना, classes very sorry, classes have even lesser similarities than orders।
क्लास हायर लेवल है, ऑर्डर से ऊपर क्लास है, तो क्लासेस में और कम सिमिलैरिटीज होगा कंपेयर टू ऑर्डर्स। जैसे बताया थे ना कि डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा सिमिलैरिटीज है, फिर स्टेट्स में उससे कम, फिर कंट्रीज में उससे कम, फिर कॉन्टिनेंट्स में उससे कम, प्लैनेट्स में उससे कम। तो वैसे ही जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सिमिलैरिटीज, आपस में सिमिलैरिटीज घटता जाएगा। So classes have even lesser similarities than orders. ठीक है, लिख लिए? Yes, ma'am. ओके। अब यहाँ पे कोई नाम याद नहीं करना है अभी के लिए, यहाँ पर कोई नाम याद नहीं करना है। अब रिस्पेक्टिव क्लासेस में जब जाएंगे तब हम लोग को अगर इंपॉर्टेंट कोई नाम मिलेगा तब हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट यू राइट अबाउट फाइलम। फाइलम लिखना। फाइलम। अब जहां फाइलम लिखे हो वहीं पे ब्रैकेट में लिखना नोन एज। अब देखो नोन एज को ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, K/A, ये नोन एज है, नोन एज डिविजन इन प्लांट्स। फाइलम बोलते हैं एनिमल्स में, एनिमल्स में फाइलम बोलते हैं, प्लांट्स में फाइलम को ही डिवीजन बोलते हैं। Okay, write down. It includes all organisms. It includes all organisms. It includes all organisms belonging to different classes. Belonging to different classes having very few common characters. Having very few common characters. ठीक है। अब फाइलम में क्या प्रेजेंट होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लासेस प्रेजेंट होते हैं फाइलम में। अब फाइलम के एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो एनिमल किंगडम में हम लोगों को बहुत सारे फाइलम के बारे में पढ़ना है, प्लांट किंगडम में भी हम लोगों को बहुत सारे फाइलम के बारे में पढ़ना है। टॉकिंग अबाउट एनिमल किंगडम, we'll be learning about phylum Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata। ये 11 फाइलम हम लोग पढ़ेंगे, 11 फाइलम हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, ठीक है। प्लांट किंगडम में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम लोग अलग अलग फाइलम या डिविजन्स पढ़ेंगे। we'll be studying about Thylophyta, Pteridophyta, Gymnosperm और Angiosperm, ठीक है। ये 4-5 वहां पे भी हम लोग डिविजन्स पढ़ेंगे। तो अभी just write down the definition of phylum and division. We will be reading about 10 to 11 phylums in animal kingdom and 4 to 5 divisions in plant kingdom,
ठीक है, तो ये डिविजन्स या फाइलम्स जो है हम लोग प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, फाइलम के ऊपर क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट? Kingdom. किंगडम। अब यू नो व्हाट इज अ किंगडम? ग्रुप ऑफ सिमिलर फाइलम्स बिलोंग टू अ किंगडम, ऐसा कुछ। King. हाँ, Plants and animals. ओके। किंगडम्स जो है, Kingdom. किंगडम्स आर एक्चुअली ऑफ 5 टाइप। 5 किंगडम्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोग विटेकर का 5 किंगडम पढ़ते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे हायर लेवल पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है किंगडम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। अब अलग अलग टाइम में अलग अलग साइंटिस्ट आए, किसी ने कहा कि द होल वर्ल्ड, द ऑल द स्पीशीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 किंगडम, ठीक है। तो वो आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 kingdom classification was given by Linnaeus. Okay, then came 3 kingdom classification. We'll be reading all about it. उसके बारे में पढ़ना है, 2 kingdom 3 kingdom classification. But अभी just briefing दे रहे हैं। 2 kingdom classification was given by Linnaeus. 3 kingdom classification was given by Haeckel. He was a scientist, Haeckel. 4 kingdom classification was given by Copeland. एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि हम पढ़ते हैं यहाँ पर, जो कि एनसीईआरटी में हम फॉलो करते हैं, दैट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट विटेकर। यू नीड टू रिमेंबर दिस नेम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम लेवल पर आते आते सिमिलैरिटीज बहुत कम हो जाती है। एक प्लांट और एनिमल में सिमिलैरिटीज बहुत कम होंगी, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होंगी। तो किंगडम लेवल तक पहुंचते पहुंचते सिमिलैरिटीज ऑलमोस्ट खत्म हो जाती हैं और डिफरेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट, यू नीड टू रिमेंबर द नेम वाज आर.एच. विटेकर, ठीक है। वैसे सारे ही डिविजन्स का, सारे ही किंगडम्स का याद रखना है, 2 किंगडम 3 किंगडम सबका लिखवाएंगे। अब देखो, ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इन सब फैमिलीज, जीनस, स्पीशीज, इन सब के बीच में कभी कभार सब कैटेगरीज भी होते हैं, जैसे सब फाइलम, ठीक है, सब फाइलम। फिर आएगा सब डिविजन, तो बीच बीच में कुछ सब डिविजन्स भी होते हैं, सब कैटेगरीज भी होते हैं, बट यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दोस। उनके बारे में जिक्र भी नहीं देखोगे अभी कहीं, तो उनके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। जो लोग हायर स्टडीज करते हैं, जो लोग सिर्फ टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ही करते हैं, वो लोग उनके बारे में मेनली पढ़ते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट, वी वोंट बी स्टडिंग अबाउट दैट। जितना अभी हम लोगों को पढ़ना है उतना ही संभालने बहुत है, और वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, वो हायर लेवल में भी बहुत सारी जगह पे सिलेबस में नहीं होता है, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल पे भी वो मोस्टली सिलेबस में नहीं आता है, ठीक है। तो इतना ही आता है हमारे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में। अब चलो एक सिंगल प्लांट को लेकर के उसके सारे हायरार्की को लिखेंगे, एक सिंगल प्लांट को लेकर के। इट्स अ फ्रूट एक्चुअली, बहुत किसी का फेवरेट फ्रूट, इट्स मैंगो। तो मैंगो को लेकर के वील राइट अबाउट किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। किंगडम का साइंटिफिक मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। वेरी गुड, मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा होगा जीनस, Mangifera indica. हाँ मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा है हमारा जीनस, मैंगीफेरा जीनस है, अंडरलाइन है। इंडिका अंडरलाइन है, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका, साइंटिफिक नेम इज मैंगीफेरा इंडिका।
अब ये कौन से फैमिली को बिलोंग करता है? सो द फैमिली नेम इज एनाकार्डिएसी। ठीक है, एनाकार्डिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। अब इसका ऑर्डर क्या है? सो द ऑर्डर नेम इज सैपिडेंस। सैपिडेंस। क्लास क्या है? तो इट इज अ डाइकॉट फ्रूट। इट इज अ डाइकॉट फ्रूट, डाइकोटिलेडोनस होता है। तो यहां तक लिखो। डाइकोटिलेडोनी। फाइलम या डिवीजन? जिम्नोस्पर्म। यस यस, गुड। एंजियोस्पर्मे। और किंगडम प्लांटी। प्लांटी। यस। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे ये लिख लो पहले। चलो, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? आस्क्ड एवरी टाइम इन एग्जामिनेशन। स्पीशीज। स्पीशीज। स्पीशीज है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक यूनिट को कैटेगरी बोलते हैं और बायोलॉजी के टर्म में हर एक यूनिट को टैक्सॉन बोलेंगे। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है, हर एक यूनिट को टैक्सॉन बोलेंगे और सारे यूनिट्स को मिला करके टैक्सा। मोर देन वन यूनिट, प्लूरल इज टैक्सा। सो टैक्सॉन का प्लूरल होगा टैक्सा और ये पूरा है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। हर एक यूनिट को टैक्सा बोलेंगे। ठीक है, चलो मिटाएं। रब करें। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। एक्चुअली आज यहीं तक रखते हैं बिकॉज हम लोगों के पास टाइम नहीं बचा है। वी आर हार्डली लेफ्ट विद 2 to 3 मिनट। जस्ट लीव मत करना, जस्ट स्टे फॉर अ मिनट। ओके, चलो। अब जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको कोई बात नहीं, जितने नए स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, यू आर सपोज टू वॉच द प्रीवियस वीडियोस। जो पुराने वीडियोस हैं, जो प्रीवियस वीडियोस हैं, प्लीज ट्राई टू अरेंज देम और उनको देख लेना। और टैक्सोनॉमिकल एड्स के अलावा जहां पे म्यूजियम, बोटानिकल गार्डन्स ये सब लिखा है, उसके अलावा यू कैन रीड द एनसीईआरटी नाउ। ये चैप्टर जो है ये काफी सिंपल चैप्टर है। इसमें जो भी थोड़ा बहुत समझने का है वो टैक्सोनॉमी में ही है। तो ये बहुत सिंपल चैप्टर है। देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑन योर ओन। और नहीं समझ में आए तो ऑब्वियसली आई एम देयर फॉर यू। तो you can just read this chapter. In fact, अगर टैक्सोनॉमिकल एड्स भी पढ़ते हो तो उसमें जू है, म्यूजियम्स है, which are self explainable. हम लोगों को पहले से पता है कि जू क्या होता है, म्यूजियम क्या होता है। So you can just go through this chapter. चैप्टर नंबर 1 को एक बार रीड करो और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, try solving those questions. Is that okay?
जो भी कर पाओ, अभी ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल की सारे क्वेश्चन सॉल्व करके सबमिट करो, बस अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस को, थोड़े बहुत ट्राई सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस। और जो इनिशियल पार्ट है व्हाट इज लिविंग, उसमें मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, कॉन्शियसनेस है, रीड दैट पार्ट, ओके, रीड दैट पार्ट। अगर डाउट आता है तो पूछना, go through the videos, some of the videos maybe they are not available but mostly होना चाहिए videos available, so just ask for the videos। अगर videos available है तो पढ़ो उनको, videos देखो, ठीक है, and I'll see you in next class now, next week, all right? यस मैम। मैम बायोलॉजी का अभी तक कितना क्लास हो चुका है मैम? बायोलॉजी में कितने क्लासेस हो चुके हैं? 22 से स्टार्ट हुई थी क्लासेस हमारी शायद, so let's say 3-4 क्लासेस हुए होंगे, 4 क्लास हुए होंगे। मैम 22 मार्च अप्रैल। एक सेकेंड, हम श्रेया, हेलो Yes, ma'am. आप स्टार्टिंग से हो ना, फर्स्ट क्लास से हो ना? Yes, ma'am. आपके पास सारे नोट्स होंगे, सारे नोट्स लिखे हुए होंगे? Yes, ma'am. Okay, can you just send me all the notes on this number? Just a second. Notes भेज सकते हो आप? Yes, ma'am. Okay. So just click your notes and send it to me so I can share that with other students. ठीक है? Share these notes on this number. इस number पे अपने notes share कर देना please. Okay, ma'am. Okay, I'll share it with the other students as well. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ठीक है? चलो. Anything else? ठीक है? See you in next class now. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Okay. Bye. Take care.